रिश्ते सही होने से नहीं, समझने से चलते हैं। रिश्ता, कौन सा रिश्ता? रिश्ता तो हर आदमी का, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, सबके हमसे एक दूसरे से रिश्ते ही तो हैं, और हैं क्या। तो इन्हीं पे हनुमान जी आज जो है सारी बात बता रहे हैं। प्रश्न आपने समझ ही लिया। कभी बहुत करीब रहने वाले लोग अचानक दूर क्यों हो जाते हैं? बातें कम हो जाती हैं, दूरी बढ़ जाती है। अब रिश्ते बचाऊं या छोड़ दूं? प्रश्न बड़ा गहरा है। हनुमान जी कहते हैं, दूरी हमेशा कदमों से नहीं, मन से बनती है। हमारा मन जो है वही है जो दूरी को क्रिएट करा देता है। श्री राम और सीता का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम था, फिर भी वनवास हुआ। देखो, है ना, साथ में रह रहे हैं, वनवास हुआ। परिस्थितियां सब तैयार कर देंगी। साथ में रहते रहते राजपाट आने वाला था, तो वनवास आ गया। वनवास के बाद में सीता हरण ही हो गया, तो दूर तो हो गए। आज के समय के अनुसार तो नहीं है कि फोन कॉल भी मिल जाएंगी, बात हो जाएगी। अब दूरी तो हो गई ना, लंबा वियोग आया। लेकिन क्या उनका विश्वास कभी टूटा? बोले नहीं। कह रहे, जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा तो माता सीता अकेली थी, चारों ओर राक्षस थे, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि मेरे राम अवश्य आएंगे। तो रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, विश्वास टूटने से टूटते हैं। और जहां संवाद कम हो जाता है, यानी बातचीत आपस में कम हो जाएगी, तो अनुमान लगने शुरू हो जाएंगे। अनुमान लगेंगे, ये हो रहा है, ये था, ऐसा था, वैसा था, तमाम तरह की चीजें अनुमान लगेंगे। और यही जो अनुमान लगेंगे, यही वो आपसी रिश्तों को खोखला कर देंगे। इसीलिए तो रिश्ते सिर्फ सही होने से नहीं, समझने से भी चलते हैं। सिर्फ समझने से ही चलेंगे। आप अपेक्षाएं करेंगे। उस दिन भी हम बात हो रही थी, हनुमान जी एक चैप्टर में और भी बोल रहे थे कि प्रेम वाले चैप्टर में, कि हमारे अपेक्षाएं ज्यादा होंगी तो हमारे प्रेम का अभाव होगा, और प्रेम का अभाव होगा, टूटेगा, नाता टूटेगा। दो दोस्त थे, बचपन के मित्र थे। दोनों में एक छोटी सी गलतफहमी हुई किसी बात को लेकर। दोनों ने सोचा, बातचीत तो बंद हो गई दोनों की। अब दोनों सोचे लगे हुए हैं, मैं क्यों करूं फोन, मेरी क्या गलती है, वही करेगा फोन, उसी को करना दो। दिन बीते, क्योंकि एक एक दिन बीतता जाता है, ऐसे ही महीने बीत गए, एक एक महीना बीत गया, ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर किसी ने एक दिन पूछ लिया, तुम दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त थे, क्या हुआ, कैसे तुम अलग हो गए भाई? तो दोनों का उत्तर एक ही था। बोले, असल में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, बस किसी ने पहला कदम नहीं बढ़ाया कि मैं एक दूसरे से बात कर लूं। तो ये जो संवाद है वो ठीक हो जाता। तो अक्सर हमारे घरों की भी ऐसी कई बार आपस में पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, माता पिता, पुत्र पिता, सारे रिश्ते, दोस्त, अपलाइन डाउनलाइन, जहां भी आप काम करते हैं सिस्टम में, वहां संस्था में जहां काम करते हैं वहां, किसी भी और रिश्ते में अक्सर कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो जाती, और हम इस भाव में रह जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति, मेरी क्या गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, वही करेगा फोन, वही बात करेगा। और ऐसे ही कई बार दिन बदल जाते हैं, दिन से सालों में बदल जाता है समय, पता भी नहीं चलता, और हमारे जो रिश्ते हैं वो खोखले हो जाते हैं। जो कभी मजबूत रिश्ते कहे जाते थे, वही रिश्ते क्या हो जाते हैं, फिर खोखले हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये जीवन तो 4 दिन का मेला, सब सुनते हैं, लेकिन इन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं। और जिस दिन आदमी चला जाता है ना, बात ना करते करते आदमी अचानक चला जाए, तब मन में एक टीस रह जाती है, यार गलत कर दिया, कम से कम रहते रहते कुछ कर लेता तो अच्छा हो जाता।
अगर हम अपने सेप्स ऑफ बिजनेस में देखते हैं, कई बार टीम में भी ऐसा होता है अपने साथ। अपलाइन सोचता है डाउनलाइन ने फोन क्यों नहीं किया, और डाउनलाइन सोचता है अपलाइन ने मुझे याद क्यों नहीं किया। दोनों एक दूसरे के चक्कर में लगे हुए हैं, देखो खास बात। और धीरे धीरे क्या हुआ, आए तो थे डायमंड बनने के लिए, आए तो थे सपनों को पूरा करने के लिए, दोनों अपने लगे हुए हैं। धीरे धीरे क्या हो गई, बात कम होती है, एक दूसरे से बात होनी कम हो गई, अनुमान बढ़ने लगते हैं, अनुमान लगने शुरू, और फिर टीम कमजोर होने लगती है। हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस तो सभी से बात करने का। आप देखते होंगे हमारे अप्लायंस को, आप बात करते होंगे कभी, या आपके पास कभी फोन आता होगा, तो सभी को, जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे अपलाइन का मेरे पास फोन है, बब्बर शेर हो आप, टाइगर हो आप, इतिहास लिखोगे, बब्बर शेर हो, और हमारी टीम के सबसे चैंपियन लीडर आप ही हो। तो आपको क्या लगता है, मुझे तो ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अपने आप को जब ये सुनते होंगे तो अच्छा लगता होगा। लेकिन जब ये वर्ड आता है कि आप मेरी टीम के सबसे बब्बर शेर लीडर हो, इतिहास लिखोगे, प्राउड ऑफ यू, तो क्या ये लाइन वो सिर्फ मुझे ही बोलते होंगे? इस लाइन को सुन करके मैं अब अधिकार लगा लूं और मैं बोलूं कि अच्छा अभी आज मुझे बोला है, कल अजय जी को बोला, फिर ऋषि जी को बोला, फिर किसी और को बोला, फिर भानु जी को बोला, फिर लखन जी को बोला, फिर उसको बोला, फिर उसको बोला, मेरे ही सामने औरों को भी यही लाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब। लेकिन वो किसी को भी बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, मुझे तो इससे मतलब रह जाता है। वो सबको बोले कि उनका काम है, और क्योंकि जो हमारा काम है, ये तो काम ही है। मैं विशेष हो सकता हूं, ये तो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मैं इसी बात को लेकर के कई बार बैठ जाऊं कि ना, मेरे को नहीं, उसको मेरा नाम कम लिया, मेरा नाम ज्यादा लिया, मुझे फोन कम किया, मुझे फोन नहीं किया, उसको फोन किया, उसको फोन नहीं किया, उसके पास गए, उसके पास नहीं गए, मेरे पास नहीं आए। पता नहीं क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों पर आदमी काम कर रहा हो, क्या पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, बातें, अनुमान जो है वो बढ़ा लेते हैं, और टीम कमजोर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशन जो था, जो कभी टीम तगड़ा करती थी काम, वो टीम धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कम्युनिकेशन भी कम हो जाएगा ना, प्लान नहीं, कम्युनिकेशन भी कम। और अगर कोई लीडर 2 दिन नहीं दिखा तो उसकी बुराई मत कीजिए। कई बार क्या होगा, कोई लीडर है, आप किसी आपस में बातचीत नहीं हुआ तो बुराइयां शुरू हो जाती हैं। नहीं दिखा तो उसे फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए भाई सब ठीक ठाक है। कोई नहीं दिख रहा है तो उसको फोन करा जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है, उसके पास जाया जा सकता है। नहीं ही समझ रहा है, नहीं कोई बात है तो कोई बात नहीं, मना कर दे कोई आदमी कि देखिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। काम अलग चीज हो गई, रिश्ता अलग चीज हो गई ना। हम दोनों चीजों को एक साथ खराब करते हैं, फिर काम तो खराब हो ही रहा है, पता चला रिश्ता भी खराब कर ले। रिश्ता क्यों खराब किया जाए? ठीक है भैया, आप काम नहीं कर पा रहे हैं या मैं नहीं करवा पा रहा हूं आपके साथ मिलकर काम, तो कोई बात नहीं, पर हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहेगा, हम इसको अलग नहीं करेंगे। लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई, बिजनेस नहीं तो रिश्ता खत्म, रिश्ता भी नहीं, तुम बिजनेस में नहीं जुड़े तो भी रिश्ता खत्म, पुराने रिश्ते खराब कर लेते हैं हम। आप मुझे बताइए, कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आप नौकरी में गए हैं किसी में भी, तो क्या आपके सारे रिश्तेदार उसी नौकरी में चले गए थे क्या? उसी काम को करते थे? आपने दुकान खोली तो आपके सारे रिश्तेदार उसी दुकान से सामान खरीदने चले आए फिर क्या आपकी दुकान से ही? ऐसा तो नहीं हुआ। वो किसी दूसरी दुकान से सामान खरीद के लाते थे, तो क्या उसको शादी में नहीं बुलाओगे? उसको किसी फंक्शन में बुलाना ही बंद कर देंगे? यही तो है रिश्ते। तो ये समझना पड़ता है, रिश्ते जीतने से नहीं, रिश्ते सही होने से नहीं, वो समझने से चलते हैं, परिस्थितियों को समझने से चलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से चलते हैं, एक दूसरे से संवाद करने से चलते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर की नहीं, चुप्पी की होती है। हम चुप हो जाते हैं, शांत। वो रिश्ते किसी से भी हो, घर में हो, बाहर हो, परिवार में हो, टीम में हो, सिस्टम में हो, जहां आप काम करते हैं वहां हो,
बहुत गहरे प्रेम भी टूट जाते हैं कई बार। जहां संवाद जीवित रहता है वहां विश्वास भी जीवित रहता है। संवाद कैसा भी है, परिस्थिति डिस्कस होनी चाहिए ना एक दूसरे के साथ में। हमको लग रहा है सामने वाला बात नहीं कर रहा है, फोन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या पता सामने वाला किन परिस्थितियों के साथ चल रहा है आगे। जीवन आज संघर्ष के साथ है ना, संघर्ष सबके साथ है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं भी छोड़ के भाग जाऊं, क्या चक्कर में पड़ा हूं, लेकिन मैं युद्ध लड़ना मैंने चुना। कल सुना था हमने ये बात। तो परिस्थितियां तो सब जगह पर थी ना। तो ये परिस्थिति जब भगवानों के साथ थी है? वो भी अपने जीवन को जी रहे थे, संघर्षों के साथ जी करके गए हैं ना। तो वही परिस्थितियां आज आप जी रहे हैं, आपका वो दूसरा व्यक्ति जी रहा है, सब अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों के साथ घिरे हुए हैं। तो हम अनुमान क्यों लगाएं? क्या पता किसी का क्या परिस्थिति है, किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है। परिस्थिति तो पैसों वालों की परिस्थितियां गड़बड़ हो जाती है, भयंकर। पैसे नहीं, पैसे भी हैं और कुछ भी नहीं, समस्या ही समस्या बनी हुई है बहुत सारी। तो ये सब चीजें हमें समझना होगा, एक एक्शन लेना होगा हर हालत में अपनी टीम के लिए। अगर हम बिजनेस में हैं तो यहां पर भी हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। अपनी टीम के किसी ऐसे लीडर को फोन कीजिएगा आज जिससे कई दिनों से बात नहीं हुई है ना, वो कोई भी हो सकता है। बिजनेस की बात बाद में, बिजनेस की बात मत कीजिएगा। पहले पूछिएगा आप कैसे हो, सब बढ़िया है, हालचाल लीजिएगा। बिजनेस की बात उधर से कुछ उठे तो करिएगा, वरना नॉर्मल बात कर सकते हो। नॉर्मल बात करने में कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता है। और संकल्प कीजिए खुद से एक कि मैं संवाद बनाए रखूंगा, यानी बातचीत में लोगों से बनाए रखूंगा। अपने रिश्तों में अहंकार नहीं आने दूंगा। अहंकार, मैं क्यों करूं पहले, या मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों झेलूं, वो अरे क्या पता सामने परिस्थिति क्या है। फिर मैं बोल रहा हूं बार बार, सारी परिस्थिति सबकी सबकी नहीं पता चलेगी। आप मुझे बताइए, नहीं पता चलेगी। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, क्या हमें पता चलता है? ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है, अचानक बीमार होता है शरीर, कुछ अंदर गड़बड़ हुआ ना बॉडी के अंदर, तभी तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। क्यों? तो अंदर का पता ही नहीं है ना हमें। ऐसे ही आपको सामने वाले की स्थितियों का नहीं पता है। अनुमान लगाने से क्या मतलब होता है? मैं टीम को केवल बिजनेस नहीं परिवार मानकर चलूंगा। अगर आपने आपके दो परिवार के मेंबर हैं, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, उन्हीं को परिवार माना तो बिजनेस आपका नहीं चल सकता है। बिजनेस तभी चलते हैं जब उस बिजनेस को परिवार समझा जाता है। बिजनेस को परिवार समझने में हर एक के पास आना जाना, मिलना, बातचीत, शुरुआत रहना हर हालत में चलेगा। वो मुलाकात होनी है, बातचीत होगी। कहीं जा नहीं सकते हैं तो फोन पे बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये करना जिस भी लीडर ने किया वही लीडर बड़ा बनता चला जाता है। और ये काम नीचे लेवल से स्टार्ट होता है। ये आदत वहीं से शुरू होती है जब आप स्टार्टअप करते हो, वहीं से। हम ये ना सोचे कि सबसे ऊपर से वही, वो कितने, जैसे अपलाइन है उसके पास एक दायरा है, बढ़ेगा। आप जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आप भी अपलाइन के रूप में, अपलाइन हमेशा बढ़ेंगे। आप डाउनलाइन के रूप में आपकी संख्या बढ़ने वाली नहीं है। आप एक डाउनलाइन के रूप में अगर 5 लोगों के डाउनलाइन है तो 5 ही के रहेंगे जीवन भर। लेकिन जब आप अपलाइन के रूप में बढ़ेंगे तो आपके साथ जैसे ही 2 लोग भी बिजनेस में आएंगे तो 2, और 2 के जरिए 2 और आए तो 4, 4 के जरिए 8 आए तो 8, 8 के जरिए 20 आगे चुके तो 20 लोगों के आप अपलाइन हो गए हो। और ऐसे करते करते हजारों लोगों के आप अपलाइन हो जाते हो। आप कैसे संभव है कि आप हजारों लोगों को फोन कर पाएंगे, हजारों लोगों से मिल पाएंगे हर हालत में? तो मुलाकात कहाँ होगी? कहीं किसी प्रोग्राम में होगी, कहीं किसी तरीके से होगी। अब हम अपलाइन को लेकर के बहुत बार सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अपलाइन से ज्यादा मैं जहां से मेरी आईडी लगी है मैं चेक करूं कि मैं कितने लोगों तक अपनी बात को बात कर सकता हूं, कौन सा तरीका अपना सकता हूं। मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं तो कैसे पहुंचूं सबके पास, किस तरीके से बात करूं। पूरे दिन में अगर मैं बात सबसे नहीं कर सकता हूं तो कितने लोगों से किस तरीके से कर सकता हूं, कहां मैं जा सकता हूं, ये मैं चेक करूं। जैसे जैसे मेरा नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि वैसे भी मेरे नेटवर्क के बाद में कम करना हो जा, अपने आप कम हो जाएगा, उतनी बात नहीं कर। लेकिन मेरा अपलाइन को फोन तो एक कर सकता हूं मैं, मेरे अपलाइन लिमिटेड है, मैं उनको फोन कभी भी कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में। तो ये अहंकार में ना बदलने दे। हनुमान जी केवल संदेश लेकर नहीं गए थे, वो विश्वास लेकर गए थे। सीता माता के पास संदेश लेकर गए थे ना वो,
दूत तो बन के गए थे उसको समझाने रावण को, लेकिन असल में सीता माता के पास संवाद करने ही गए थे, राम का संदेश लेके गए थे, विश्वास लेकर गए थे। और जहां विश्वास पहुंच जाता है वहां टूटे मन भी फिर से जुड़ जाते हैं। अगर कहीं से कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो रहा होगा ना सीता माता के मन में, क्या आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कहां से उड़ा के लाया था, वो तो वहां विचार आ नहीं सकते क्या? अरे नॉर्मल जीवन है, हम ही तो भगवान का बखान कर रहे हैं ना आज। लेकिन कहीं ना कहीं सीता माता के मन में क्या आ रहा होगा वहां उस दिन, कि ये तो मुझे उठा लाया विमान में बैठा करके, मेरे पति तो जो है जंगल में घूम रहे हैं, उनके पास तो कोई संभावना ही नहीं है इस तरीके की, क्या चलेंगे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि कोई हनुमान है उनकी जिंदगी में आज की तारीख में, नया हनुमान आ चुका है। सीता माता को कहां पता था कि हनुमान भी कोई आ चुके हैं जीवन में, ये तो बाद में आए ना। सीता पहले उठ गई है, हनुमान जी बाद में आए। आखिर के 1 साल के अंदर की घटना है सारी। तो हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी संदेश लेके पहुंचे वहां, और हनुमान जी को देख के भी पहचाना नहीं है उन्होंने। हनुमान जी ने, राम जी ने उनको अपनी अंगूठी देके भेजा था, इससे पहचानेंगी वो। तो इससे क्या हुआ, उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ। आहा, संदेश आ गया, हनुमान जी आ गए, आपका संदेश पहुंच गया आपकी टीम के अंदर, लोगों तक आप पहुंचे, किसी के जरिए पहुंचे, फोन कॉल के जरिए पहुंचे, कैसे भी पहुंचे। तो क्या हुआ, वहां विश्वास पहुंच गया, तो उनका विश्वास जग गया, और सीता माता का विश्वास फिर अडिग हो गया। बोला हाँ आएंगे, राम आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो जहां विश्वास पहुंच जाता है वहां टूटे हुए मन टूटा होता है, विश्वास नहीं टूटा हुआ होता उस टाइम पर, कमजोर पड़ रहा होता थोड़ा सा, लेकिन मन जो टूट चुका है वो फिर से जुड़ जाता है। आप जिसके पास बातचीत कर रहे हो, टीम के पास जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वो विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ है, मन थोड़ा टूट रहा था, लेकिन आपके पहुंच जाने से वो जग गया। बोला हाँ कर सकते हैं, हो सकता है। तो दोस्त, अगर कोई रिश्ता बच सकता है तो पहल करने में देर मत कीजिएगा कभी भी जिंदगी के अंदर। रिश्ता बचाना इंपॉर्टेंट होता है, ये टूटते बहुत जल्दी हैं, और इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम छोड़ देते हैं। क्योंकि कई रिश्ते गलत लोगों की वजह से नहीं, बल्कि सही लोगों की चुप्पी की वजह से टूट जाते हैं। लोग गलत नहीं होते हैं, असल में परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं जिसकी वजह से सब गलत सही सब दिखता रहेगा। तो रिश्ते सही होने से नहीं, समझने से चलते हैं। हम समझ पा रहे हैं परिस्थितियों को कि नहीं परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं, यही तो रिश्ते की गहराई है। यही रिश्ता, आज परिस्थिति खराब है, परिस्थिति बदल जाएगी। सीता माता हमेशा के लिए तो नहीं थी वहां पर, परिस्थिति ठीक हुई, रावण का युद्ध लड़ा गया, रावण वहां से हटे, सीता माता वापस राम जी के पास आ गई। तो रिश्ते जीतने से नहीं, रिश्ते सही होने से नहीं, समझने से चलते हैं मेरे दोस्त। तो एक बात, आज गहरी बात बहुत है, ये भावनात्मक बात थी, ये संवेदनात्मक बात थी। इसको हर हालत में अपने लेवल पर समझने की जरूरत है। इसको समझाने कोई ना आएगा आपके पास अलग से, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका चैप्टर